आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैडम के जो व्यूज़ हैं वो मैं चली ससुराल वाला 1 मिलियन हो गया है। लेकिन उसके बाद जब ससुराल पहुंच गई हैं और वहाँ से जो व्लॉग डाला है तो वो 23 घंटे में 9 लाख पर आ गया है। वाओ, यानी कि गाड़ी जो है थोड़ी सी स्टार्ट हुई है, यानी कि धक्का लगना शुरू हो गया। और वहीं अगर देखें तो जो इससे पहले वाला व्लॉग था, और मैंने भी आपको बताया था, डिस्कस भी किया था कि वहाँ से डॉटर इन लॉ लिखा हुआ वो मिटा हुआ था। और मैं तब भी पूछ रही थी, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आप जब मैंने भी बनाए हैं बहुत सारे जो है व्लॉग के लिए, अपनी कुकिंग चैनल के लिए, इसके लिए भी इंट्रो शूट करें तो इंट्रो की जो छोटी सी क्लिपिंग होती है, जो कुछ सेकंड की क्लिपिंग होती है, यानी कि वो 4 से 5 सेकंड की ही क्लिपिंग होती है, तो वो उसको आपको हर बार ऐड करना होता है। और ऐसे ही आउट्रो होती है, वो भी आपको हर बार ऐड करना होता है जब आपका व्लॉग एंड हो जाता है। तो वो एक बार तैयार की जाती है, उसमें जो भी लिखा है, जैसे भी लिखा, जिसने भी वो तैयार किया है, वो 1 टाइम के लिए हो। तो अचानक से उसमें से मैडम का, क्या मैडम ने ये 2 बना के रखे हुए थे जिसमें से डॉटर इन लोग गायब हो गया था। अब देखो भाई, ये मैडम का इंट्रो है, मैं तो गायब कर नहीं सकती, मैडम ही गायब कर सकती हैं। तो प्रूफ के तौर पर मैं दोनों लगा देती हूँ। तो ये देखिए, ये दोनों वो वीडियो जो, यानी कि अब जो रिसेंट वाला व्लॉग आया है, इससे पहले इसमें भी डॉटर इन लोग गायब है, और ये दूसरा वाला है, इसमें भी डॉटर इन लोग गायब है। मैं चली ससुराल में भी गायब है, और जो दूसरा वाला आया था शूट डे वाला, उसमें भी गायब है। लेकिन अभी जो रिसेंट वाला आया है बाजा खाला के घर वाला, उसमें है। तो क्या ऐसे इरेज किया जा सकता है? देखो भाई, जितनी मेरी जानकारी है, जितने मैंने बनाए हैं, अपलोड किए हैं, 3 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, 4 साल का, तो ये मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, अंटिल अगर आपने 2 बना रखे हो, समटाइम इसको लगा लिया हो, समटाइम दूसरे को लगा लिया हो, तो बात अलग है। लेकिन बने बनाए पर आप एडिट नहीं कर सकते हो। अब लोग कहें कि ये तो छोटी सी बात है। अरे भाई, डॉटर इन लोग पूरा गायब कर दिया उन्होंने। होम मेकर, एक्टर, डॉटर, वाइफ, मदर, सब कुछ सेम, सिर्फ डॉटर इन लोग गायब किया। अब डिस्कस करना तो इसलिए भी बनता है कि जब मैडम ने ये इसको बनाया और बड़ा डिस्कस किया कि देखो मैंने ऐसे बनाया है, आप देखो और बताओ, और इन्होंने हमारी ओपिनियन मांगी कि आप बताओ आपको कैसा लगा। तो जब उसमें चेंजेस होंगे, जब बनाया था तब भी हमने अपनी ओपिनियन दी थी, और जब अब उसको बिगाड़ दिया तब भी हम अपनी ओपिनियन देंगे। आप क्या कहते हो? अपनी ओपिनियन देकर बताइए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो जनाब के व्लॉग पर मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट बना चुकी हूँ और आपने वो बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो तहे दिल से शुक्रिया। तो चलो रिव्यू करते हैं मैडम के व्लॉग। और कई सारे लोग मुझे कमेंट में भी पूछ रहे हैं, और कई सारे लोग मुझे अलग से डीएम भी कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि वो क्या हुआ, वो जो रेडिट पर पोस्ट आया था, उस पर जो पॉडकास्ट बनाया था, उसका क्या हुआ, वो रिमूव क्यों कर दी। तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज इट इज़ जैसे रेडिट पर था, वो वैसे की वैसी मैंने वहाँ पर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो रखे थे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये बात तो है कि कहीं पोस्ट का, किसी भी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं होता है, और जिनका प्रूफ नहीं होता वो बोलना भी बेकार होता है। ये मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ। तो जैसे ही मैंने लोगों के कहने पर, क्योंकि मुझे लिंक भेजा गया, मुझे जो है इस चीज़ के लिए बोला गया था कि आप इस टॉपिक पर बात करो, क्योंकि टॉपिक पर बात करने से क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये जाती है उन लोगों तक जिन लोगों तक पहुंचानी होती है, और जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसके बिहाफ पर चालू अपी तक चीज़ें पहुंचती हैं, और जब चालू चीज़ें तक पहुंचती है तो वो उन बातों की जड़ तक जाए। समझ रहे हो ना? ऑब्वियसली अगर गलत है, गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, गलत चीज़ों पर बोला जा रहा है, या गलत तरीके से बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली फिर जाओ भाई, अपनी चीज़ों को जड़ तक जाओ, और जो चीज़ें हैं वो सही कर निकाल कर लेकर आओ, या फिर जो भी आपको एक्शन लेना है वो एक्शन लिया जाए। एटलीस्ट सच्चाई तो बाहर निकल कर आएगी। अब इन्होंने अपने व्लॉग में बोला कि किसी ने, लोगों ने वीडियो बना लिए थे, फनी को पुलिस पकड़ कर ले गई है, और ये है वो, अम्मा पापा ने देखा। देखो भाई, गलत सलत वीडियो बनाने पर भी मैंने तब भी बोला था, मैंने कहा क्यों ऐसी सब चीज़ें करना, इतने गंदे गंदे थंबनेल लोग बनाते हैं कि ये चला गया इस दुनिया से, वो चला गया, फोटो पे हाथ चढ़ाना, ये करना बहुत गलत बात है। जो दिख रहा है या किसी ने ऐसे आकर बताया, जैसे कि पहले भी बहुत बार आया, अब देखने के लिए तो मैडम के रिगार्डिंग भी बहुत सारे पोस्ट आए हैं, फनी के रिगार्डिंग भी पोस्ट आए, लड़ाई झगड़े के रिगार्डिंग भी पोस्ट आए थे। बट लड़ाई झगड़े का तो इन्होंने खुद देर सवेर से बता दिया कि हाँ हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ था उन दौरान। तो इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो नहीं पता, लेकिन फिर बाद में फिर मुझे भी ये लगा, मैंने कहा जिन चीज़ के लिए नहीं है डिस्कस करना भी बेकार है, जो चीज़ें दिख रही हैं उसी पर ही बात करनी चाहिए। तो उसको डिस्कस करने का भी रीज़न मेरा वही था, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला, और उसको हाइड करने का भी रीज़न वही है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला। और दूसरी बात तो यह है कि जब सच होता है ना, वो 7 ताले में भी आप छुपा लोगे ना तो भी वो छुप नहीं पाएगा, वो निकल कर आएगा। वो कहते हैं ना, मेरे कारण
अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर कर आएंगे। तो भाई जो सच होता है ना वो सच होता है। हाँ, अगर ये गलत चीज़ को सच बताया जा रहा है तो भाई ये तो मैं यही कहूँगी कि चालू अप्पी को इन सारी चीज़ों के लिए, फ़नी को इन सारी चीज़ों के लिए एक्शन लेना चाहिए। पहल तो करो, जाओ तो सही, पूछो तो सही वहाँ क्या बात हुई है, सीसीटीवी फुटेज चेक कराओ कि 26 तारीख के लिए बात की गई है तो 26 तारीख में आप डेल्टा गए हो क्या नहीं गए हो, और गए हो तो टेरिस पर गए हो क्या नहीं गए हो। भाई देखो, बिना लिफ्ट के तो कोई टेरिस पर जाएगा नहीं, ऑब्वियसली 17 फ्लोर है तो जाओ, जांच पड़ताल करो और आके उन लोगों के लिए या जिनके लिए भी जो भी एक्शन लेना है वो लो। एटलीस्ट कम से कम सच बाहर निकल कर तो आए। उससे ये होगा कि भाई जब आप ये सारी चीज़ों के लिए अपने आप में अलर्ट होगे या जो भी कुछ होगे, जांच पड़ताल करोगे, तो नेक्स्ट टाइम से कोई झूठ मूठ का बताएगा भी नहीं, क्योंकि उसको भी ये रहेगा ना कि भाई जांच पड़ताल हो सकती है इन सारी चीज़ों की। पर मैं तब भी यही कह रही थी और मैं अब भी यही कह रही हूँ, प्रूफ कुछ नहीं है, बट लेकिन जैसे लड़ाई के लिए भी पहले भी पोस्ट किया गया था, लेकिन लड़ाई भी देर सवेर इन्हीं के ब्लॉग से, खुद चालू अप्पी के मुंह से ही हमें सुनने को मिल गया था कि हाँ हमारी लड़ाई हुई थी और हमारी बातचीत बंद हो रही थी। वहाँ लड़ाई का भी फर्रा छापा था किसी ने। और वो जो डेल्टा कांड हो रहा था ना, वो भी इन लोगों ने अपने व्लॉग में जिक्र किया, लेकिन तुमने जांच पड़ताल क्यों नहीं की? तब भी तुम्हें जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। भाई तुम्हें क्या चीज थी जो रोक रही है? एनीवे चालू अप्पी, अगर आप सुन रहे हो तो जाओ और जाकर जांच पड़ताल करो और जो चीजें हैं लोगों को गलत प्रूफ करो, अगर वो गलत हैं तो। एनीवे आगे बढ़ते हैं मैडम का रिव्यू करने के लिए। और शेमड़ी बड़े ध्यान से सुनती है पॉडकास्ट, बड़े ध्यान से सुनती है। मतलब ये भी सुन लिया कि मेरे को आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो वो भी तूने सुन लिया, लेकिन मैं ठीक हो गई हूँ और फुल फॉर्म में वापस से बैक टू वर्क हो गई हूँ। डाइट, एक्सरसाइज एंड ऑल अपने शेड्यूल में, समझ गई? तेरी तरह और उसकी तरह नहीं हूँ, मेहनत करती, तू भी कर। हाँ, तो वैसे तो हमें सेम ही कंटेंट देखने को मिला था भाई, क्योंकि वही व्लॉग जनाब बना रहे थे, मतलब वही नाश्ते का, पोहा का, इसका उसका, और वही सेम जो है वो जनाब बना रहे थे। हाँ, मैडम ने अपनी तरफ अपना कैमरा कर लिया था, जनाब ने अपनी तरफ अपना कैमरा कर लिया था। थोड़ी बहुत चीज़ों का सिमिलर जो है वो था, थोड़ी बहुत चीज़ों का अलग से था। वही क्या चीज़ अलग थी और क्या चीज़ सिमिलर थी, सिमिलर पे तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पॉडकास्ट बना चुके हैं जनाब का, क्योंकि मैडम से ज़्यादा जनाब के में कंटेंट मिला। तो हाय गाइस, और मैडम ने बता दिया कि मैडम कौन है। नहीं मैडम, हमें तो पता ही नहीं था, याद नहीं था एक्चुअली। अच्छा हुआ आपने बता दिया। और मैडम ने ये पहना हुआ है गाउन, जो प्रॉपर नाइटी गाउन होते हैं ना, जो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, एकदम से ए लाइन वाले अच्छे वाले, वो नहीं जो काफ्तान टाइप के चालू अप्पी ने पहने गए थे, वो तो एम ही थे। एमआई भी नहीं थे, वो एक अलग टाइप के पैटर्न होते हैं। वो दुपट्टे के साथ आ रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। मीशो पे भी मिल रहे हैं, क्योंकि उससे ये फायदा रहता है कि आपको अलग से किसी और का कैरी करना नहीं पड़ता। जैसे मैडम ने आप कुछ और अलग से कैरी कर रखा था, ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था और उस पर दुपट्टा जो है पीच कलर का, पता नहीं कहाँ से कैसे मैच करके कौन सा डाल लिया। तो कुल मिला के ये जो गाउन है ये मैडम पहनती हैं, अभी भी पहनती हैं, और उनकी मम्मी भी पहनती है। मम्मी का तो चलो समझ में आता है, क्योंकि जो मम्मी लोग होते हैं ना, वो आज भी पुरानी चीज़ों को ही ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि वो टी शर्ट लोअर कंफर्टेबल कपड़े ना पहनकर। तो मैडम भी हमें गाउन में नजर आई, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली नहीं लेकर आई होंगी, सूट भी नहीं लेकर आई होंगी। वो अलग बात है कि खुद मीशो से खरीदती हैं और खुद इतने महंगे देती। तो बड़ी खुश होकर कह रही है कि पहुंच गए हम भोपाल। और चलो, जैसे कि जनाब ने कहा था कि मैं आपको दिखाती हूँ व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू। तो सिनेमेटिक सीन से आपको व्यू भी देखने के लिए मिल गया। देख लो भाई भोपाल वालों, शायद आपको भी ये देखने को ना मिला होगा, इतना अच्छा सीन जो मैडम ने दिखाया। तो जैसे कि मैंने कहा था, अपने ससुराल आई हूँ और ये मेरा पहला लेजर ट्रिप है। ना, लेजर ट्रिप नहीं बोलते, उस लेजर बोलते, लेजर, आरामदायक, कंफर्टेबल, घूमना फिरना, मस्ती करना। अच्छा भाई, ये मैडम यहाँ पर आई हैं और जनाब यहाँ पर आए हैं। तो अब देखो, सब लोग देखते हैं इनको, सबकी अलग अलग अपनी ओपिनियन होती है। कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, कुछ लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपलोड होने के बाद शेयर करते हैं, कुछ लोगों की ऑब्जर्वेशन होती है इनका व्लॉग देखकर, तो इनके कमेंट बॉक्स में होते हैं। तो मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने मुझे बताया, डीएम किया उन्होंने, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम जो है यहाँ पर अपने काम के सिलसिले से आई हैं, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो यहाँ जो भोपाल में कपड़ा, फैब्रिक, बने बनाए कपड़े, गरारा शर्ट और सेट, और ये शरारा सेट जो ना, ये बड़े अच्छे और चीप दाम पर मिल जाते हैं। और इनको फेस्टिव कलेक्शन में हो सकता है अपना एड ऑन करना हो, तो मे भी शायद उनको ऐसा लग रहा है, और उनकी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मैडम शायद यहाँ पर भी ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं आएंगी। क्योंकि जब मैंने इस चीज़ के लिए पॉइंट आउट किया कि भाई ऐसे में कि जब उनको अपना कलेक्शन लॉन्च करना था, ऐसे में जहाँ उनको उनके उस काम के लिए उनको ज़रूरत थी, वहाँ से छोड़कर ये कैसे घूमने फिरने के लिए जा सकता है। जो मौका हर एक जो व्यापारी होता है उसके लिए ये वाला जो मौका आता है ना, दिवाली जो आता है और ये जो फेस्टिव सीज़न आता है, इसमें सबका काम अच्छे होते हैं,
सबकी कमाई अच्छी हो जाती है, सबके काम अच्छे चल पड़ते हैं और लोग पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में जुट जाते हैं कि भाई जैसे तैसे करके साल भर में ये एक मौका ऐसा ज़्यादा आता है कि जिसमें सेल अच्छी होती है लोगों की। ऑब्वियसली सेल अच्छी होगी तो त्योहार भी अच्छे मनेंगे, तो कपड़ा हो गया, जूते चप्पल, जो भी गहने या जो भी कुछ होगा या जो भी कुछ मतलब आप कुछ भी सामान A to Z समझ लो, वो इन दिनों लोगों के अच्छे बिजनेस चलते हैं, अच्छे काम चलते हैं। तो ऐसे में जहाँ मैडम को पूरी डेडिकेशन अपने काम के लिए देनी चाहिए थी, वहाँ ये घूमने फिरने आई, तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। और इस पर आपकी लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन है प्लीज़ कमेंट में जरूर से बताइए, क्योंकि वो मुझे बता रहे थे और वो वहीं से थे कि भाई वहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन है, आपको जितना चाहिए अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, सब तरह का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। सोबर में चाहिए सोबर में मिल जाएगा, फैंसी में चाहिए, पार्टी वियर में चाहिए, मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। और यही सेम चीज़ें देखने को मिली कि हमें ये नाश्ता कर रही हैं, फिर रूहान से बातें करा रहे हैं, फिर वीडियो कॉल कराई है और फिर दोनों ने दिखाया अपने व्लॉग में कि वो देव भैया से कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अपनी दादी से ज़्यादा तो देव भैया से ज़्यादा अटैच है इनका। बच्चे का अटैचमेंट जो है वो देव भैया से ज़्यादा है। वो ना केवल उसको याद करता है, बात करता है, इंटरेक्ट करता है। देखो ना करते करते भी फिर भी जाकर उनको हक कर आया और दादी से तो भाग ही गया। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये माँ बेटी ना इसको अपने भतीजे को और अपने पोते को ना नोच लेती है क्या, जो बच्चे को अच्छी वाइब नहीं आती इनसे। भैया हमारे भतीजा भतीजी तो ऐसे लपक कर आते हैं देखते के साथ ही, और फ़ोन पे अगर ये पता चल जाए कि आज बुआ आ रही हैं तो फ़ोन पे वो पहुंचना मुश्किल कर देते हैं। इतना फ़ोन, कितनी देर में आ रही हो, कितनी देर में आ रही हो, कितनी देर में आ रही थी, उनसे बोलो दे भैया से बोला अंजी बादाम भिगोया। दोनों के ब्लॉग में सेम चीज़ देखने के लिए। अरे भाई एक काम करते हैं, जब आपके पास दोनों के लिए पास अपने अपने जो है लेकर आए हो, स्पॉट बॉय साथ में लेकर घूम रहे हो। हाँ याद आया, मैंने पूछा भी था कि जो सारे काम करते हैं जैसे धर्म दादा उनको क्या कहते हैं, तो कई सारे लोगों ने कमेंट कर बताया। तो भाई सबको थैंक यू कि हाँ स्पॉट बॉय बोलते हैं। मेरे दिमाग में आ रहा था लेकिन सॉरी मतलब मेरे मन में आ रहा था लेकिन सोच नहीं पा रही थी मैं कि क्या बोलते हैं। यस स्पॉट बॉय बोलते हैं। तो आप एक का व्लॉग शूट होता है तो दूसरे को मना कर दो, पहले का व्लॉग होता है तो दूसरे को शूट करा लो। तो ऐसे करना चाहिए ना कि जिससे कि जो कंटेंट हमें एक में मिल रहा है वो दूसरे में ना मिले। खासतौर से तो मैंने तो यही देखा है जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके अलग अलग चैनल नहीं होते हैं, उनके एक ही चैनल होता है जिसपे कि हमें वो सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन अब जब इन्होंने तीनों ने चैनल बना लिए हैं तो भाई अपना कंटेंट थोड़ा सेपरेट तो रखो, पकाओ तो मत ऑडियंस को। और फिर जो जनाब ने इस चीज़ के लिए उनको बताया है कि ये देखो दीपी आ गई है, ये ऐसे ही पता चलता है। मतलब जहाँ मैडम वहाँ फैलावा और जहाँ मैडम वहाँ गंदगी के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी वो पॉइंट पूरा बता चुकी हूँ, तो दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने कम्युनिटी पे भी डाल दिया था कि जहाँ डाइनिंग टेबल पे, जो डाइनिंग टेबल तो खैर नहीं कह सकते, वो जो सेंटर टेबल वो सोफ़े के साथ डाली हुई है, वहाँ पे मैडम नाश्ता कर रही हैं, प्लेट में सब चीज़ें सामान सब कुछ रखा हुआ। कितने अच्छे तरीके से होटल वालों ने इनको पैक करके सब कुछ हाइजीन मेंटेन करते हुए भेजा है। उनको क्या पता कि भाई उन्हीं के ही होटल के उसी रूम में जो है मैडम अनहाइजीनिक तरीके से यूज्ड डायपर वहाँ टेबल के नीचे रख कर बैठी हैं। मैडम क्या सोचती हैं कि कैमरा उठता है तो कैमरे में जो चीज़ आप सिर्फ दिखा रहे हो वही चीज़ें दिख रही है। अरे उस फ्रेम की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं भाई। जैसे कि जब नान डांस कर रहा था और वो दिख गया था ना कि वहाँ डाइनिंग टेबल पर बेटी खाला और मेहर दोनों मिलकर हैदर का जो है वो पॉटी वोटी वो सब साफ करके उसका डायपर चेंज करवा रहे थे। मतलब लाइक सीरियसली कि पॉटी साफ करा रहे थे डाइनिंग टेबल पर। इन लोगों को ना बिल्कुल भी अकल तमीज़ नहीं है। तो वहीं जनाब जो है ना उनको नीचा दिखाते हुए वो उनको बता रहे थे कि दीपी आ गई है तो देख लो कमरे की हालत। जब मैं आया था तो यहाँ सामान वहाँ सामान रखा रहता था और वहीं से वहीं चला जाता था, कोई फैलावा नहीं। वैसे तो देखो खुद तो आप कुछ करते नहीं हो, वैसे भी सारे काम तो निकू दादा ही करते हैं। जब आपने कुछ लेना नहीं है, कुछ उठाना नहीं है, तो निकू दादा तो यही समझते हैं ना कि भाई बाद में भी मुझे करना है, अभी भी मुझे करना, तो वो एक बार में इस तरीके से कर देते हैं, इसलिए फैलावा नहीं होता। और मैडम भाई साहब मैडम तो मैडम है, खुद फैलाती हैं, दूसरों से समेटवाती हैं और फिर अगेन फैलाती हैं। और इतने सालों में कि भाई शादी को 6-7वां साल लग गया, 8वां साल लग रहा है, और उससे पहले भी भाई इनका रिश्ता रहा है। तो इतने सालों में कि 2013 से 12 से 13 से साल से और आज ये 2025 चल रहा है, इतने सालों में मैडम ये नहीं समझ पाई कि उनके हस्बैंड को अगर गंदगी और फैलावा पसंद नहीं है तो अपनी एक छोटी सी आदत नहीं सुधार पाई। मेरा क्यों है, ये आपके बच्चों का है, ये आपका कैमरा है, ये आपकी बॉटल है, ये आपका ये है, वो आपका वो है। भाई साहब इतना सब फैला रखा है, मतलब कपड़े उतार कर वहाँ पे बेड पे पड़े हुए हैं। एक शायद दवाइयों का पाउच है वो खुला पड़ा है, एक चश्मा रखा हुआ है और गिलास रखे हुए हैं, बॉटल 3-3 यूज रखी हुई है जितना फ्रेम में दिख रहा है मुझे। और शायद सांभर बड़ा या कुछ खाया होगा उन्होंने, या इडली वड़ा कुछ खाया होगा नाश्ते में, तो वो सांभर पड़ा हुआ है, उसमें प्लेट है खाली, और एक जो वो ढक के आया होगा वो रखा है, चाय का रखा, फिर ट्रे रखी हुई है, ट्रे में भी नाश्ता पानी रखा हुआ है। और वहाँ सोफे पे भी देखो रूहान की टी-शर्ट यहाँ पे पड़ी हुई है, सोफे पे वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, सोफे के कुशन इधर उधर, चलो खैर कुशन की तो छोड़ ही दो, जो फैला हुआ मचाया हुआ है। और फिर कह रही है मेरा क्या फैला हुआ है। और जब ये नहीं थी
तब जनाब कह रहे थे कि एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं होती है। अब क्योंकि जनाब को जूते ने काट लिया है तो कहते पापा जूते मत पहनो, बच्चे से लगवा दी, और ट्यूब जो है वो बच्चे से लगवा रही हैं। अब देखो भाई, मुझे नहीं पता वो कौन सी ट्यूब है, वो कौन सा ऑइंटमेंट है, या किस तरह की कौन सी चीज़ लगवा रही हो। मतलब लाइक सीरियसली कि तुम बच्चे से ट्यूब लगवा रहे हो, उस बच्चे से जिस बच्चे को वैसे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है केक लगाना या कोई भी चीज़ लगाना, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे उसको अनईजी लगता है, उसको अजीब लगता है, फिर भी लेकिन इनको कंटेंट क्रिएट करने से करने से मतलब है। इनको ये नहीं समझ में आता कि बच्चा किस चीज़ से फ्रेंडली है, किस चीज़ से फ्रेंडली नहीं है। अब वो ऑइंटमेंट उसने आँख नाक कान में कुछ लगा लिया, कुछ और कहीं लग गया, तो मतलब अब तुम उसको हैंड सैनिटाइज कराओगे, हाथ धुलाओगे, क्या करोगे, और बच्चे से लगवाने का क्या मतलब है। हाँ ऐसे होता है, जैसे होता है हमारे यहाँ पे भी ऐसे होता है, जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे ना, कोई किसी को चोट वगैरह कुछ लग जाती थी तो बच्चों को देखकर ऐसा लगता था और हम बताते थे कि देखो चोट लग गई, तो वो फू करते थे और फिर प्यार करते थे। तो उनको ये लगता था कि हाँ मतलब चोट लग गई है, हग करना, प्यार करना, किस करना, कि जैसे दुलार करते हैं ऐसे। तो वो बात एक अलग है, लेकिन तुम लिटरली ऑइंटमेंट बच्चे से लगवा रहे हो, कहाँ चलेगा इनके सेंस। जो ये नॉनसेंस बातें करते हैं, माँ लगवा रही है और पिता लगवा रहे हैं बैठ के कि हाँ हाँ दूसरा भी लगा दो, तीसरा भी लगा दो। हद नहीं हो गई कुछ ज़्यादा। जो बच्चे होते हैं ना, मासूम होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो तो पैरों पे हाथ भी नहीं लगवाना चाहिए। बहुत सारी जगह पे तो ना पैर छुआते भी नहीं है, कन्याओं से तो बिल्कुल भी नहीं छुआते, मना कर देते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत नन्हे से बच्चे, उनसे भी नहीं छुआते। कहते हैं ना बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं। जब वो सीख गया है तो कैमरा उठने के साथ ही वो भी कह रहा हाय गाइस, हाय गाइस। अब तुमने यही तो कहना हाँ जी कहना सिखा दिया बच्चे को, और हाय गाइस कहना सिखा दिया। आज तो मैडम ने भी फुल ऑन ब्लश लगाया हुआ है भाई साहब। जो ड्रेस पहनने के ना, ड्रेस से मैचिंग हो रहे हैं गाल बिल्कुल, पर अच्छी लग रही है ओवरऑल। मतलब मैडम जो है, मैंने ऑलरेडी कहा था कि जब इससे पहले मैडम ने कहा कि मेरा चेहरा बहुत फूला फूला हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तब मुझे थोड़ा सा चेहरा भारी लग रहा था। लेकिन ओवरऑल फिर मुझे लग रहा है कि मैडम में कुछ और थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा कम हुआ है, फेस भी थोड़ा कम हुआ है, बॉडी ओवरऑल में भी थोड़ी कम लग रही है, और अच्छे से फाउंडेशन या मेकअप जो भी कुछ अप्लाई कर रखा है, कुल मिला के चेहरा अच्छा और चार्मिंग लग रहा था। एकदम सटल मेकअप था, हल्की सी लाइट कलर की लिपस्टिक अपने जो है इसको कॉम्प्लेक्स करती हुई ड्रेस के साथ जा रही है, और कुछ नहीं लगाया है, बस ब्लश लगाया हुआ है, तो अच्छी लग रही है कुल मिला। तो हम निकल गए हैं घूमने, और आज हमारा पहला दिन है भोपाल में। तो चलो दिखाते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। तो ऑब्वियसली गाड़ी में बैठ गए हैं जो कि रेंटेड है, और उसमें वो वहाँ गए हैं वन विहार, जहाँ पे वो जनाब ने दिखा दिया था सेम। तो सेम कंटेंट दिखाने का बताने का कोई मतलब बनता नहीं। ऑलरेडी जो चीजें जनाब बता चुके हैं वही चीजें अब मैडम भी दोहरा दोहरा के बता रही। तो भाई साहब ये तो पकाने वाली बात हो गई ना। चलने फिरने की तो ज्यादा आदत है नहीं मैडम को भी, कोई तुम ज्यादा फिटनेस फ्रीक मत समझो कि इनको भी कोई ज़्यादा खास चलने फिरने की आदत नहीं है। तो कह रही है मैं अंदर आती हूँ ना, थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन जब पता चला कि आप अंदर में ही अपनी गाड़ी से ही अंदर जा सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ चलना पड़ता है, सारे बहुत सुस्त हैं ये फिजिकली हेल्थ में, ये सारे सुस्त हैं। मतलब इनसे ये बहुत ज़्यादा होता नहीं। आप कहने को जनाब बहुत ज़्यादा वो करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, लेकिन वहीं अगर आप उनसे कह दो कि 2 से ढाई मिनट की जो आपको परफॉर्मेंस देनी है, हाफ जाते थे उसमें, कि बहुत देर तक तो सांस भी नहीं आता था। सबसे ज़्यादा हाफते थे जनाब, बाकी सब भी देखो परफॉर्मेंस देते थे अपनी उतनी देर के गाने की। और मम्मा मम्मा कर रहा है बेचारा बच्चा, कितना क्यूटली पूछ रहा है मम्मा क्रोकोडाइल, और मम्मा मम्मा को व्लॉग बनाने से ही फुर्सत नहीं। अरे भाई बच्चे के साथ एंजॉय करो, जब एक का व्लॉग बन रहा था तो उसी में बनने देते। तुम तो कम से कम अपने बच्चे के साथ एंजॉय करो कि बच्चा पहली बार आया है, ऐसी कोई चीज़ देख रहा है, तो फुल ऑन फोकस जो करो वो बच्चे के उस पर करो कि बच्चे के क्या हाव भाव है, क्या वो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या और कितनी डिटेलिंग में आप उसको बता सकते हो, उसकी मेमोरी रह जाएगी। जरूरी है तुम्हें भी व्लॉग बनाना, उनको भी व्लॉग बनाना। एक का बन रहा था, सेम कंटेंट दिखाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ का एक कोई भी लोग शूट कर लेते, कहीं और का कोई और लोग शूट कर लेते। तो इस तरीके से जो आपका पूरे दिन का ट्रिप था वो 2 अलग अलग एंगल से देखने के लिए मिल जाता, लेकिन सेम कंटेंट नहीं हो। तो हम क्रोकोडाइल देखने के लिए आए हैं। एक जगह स्नेक का सेक्शन था, वो तो हिम्मत ही नहीं हुई अंदर जाने की। तो क्रोकोडाइल देख लिए, फिर उन्होंने जो है टर्टल देखने के लिए पानी में आ गए हैं। स्नेक देखने की हिम्मत नहीं हुई मैडम की। जब मैडम की हिम्मत नहीं हुई तो वो क्या ही अपने बच्चे को दिखाएंगे। अब मैडम ने भी अपना फीचर यूज कर लिया भाई, अपने एक्सप्रेशन भी दिखा दिए, बैक कैमरे से क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी दिखा दी। अब भाई नया फोन लिया है तो फीचर यूज तो करना पड़ेगा ना। फाइनली वहाँ पर जो है टाइगर भी देखने को मिला, और लायन भी देखने के लिए मिला, मोर भी देखने को मिला। ये क्या है? बोट क्लब। हम कब आएंगे? पापा को बोलो पापा हमें कल यहाँ पे लेके आना। वो तो ऑब्वियसली पता था कि बोट क्लब ना आएंगे, भला दिखाएंगे नहीं, और अभी तो उस पहाड़ी पे भी जाएंगे। रुको जरा सब्र करो। मजनू का टीला, यस। बस घूम फिर कर एक ही चीज पे, नमक वाली चाय है, बहुत अच्छी चाय है, जो मैडम ने अभी तक ट्राई नहीं करी। लंबा सफर कर लिया, यहाँ तक आ गई, घूम लिया फिर लिया, पूरा दिन निकाल दिया, लेकिन जनाब ने बार बार इंसिस्ट किया, लेकिन मैडम ने अभी तक नमक वाली चाय टेस्ट नहीं करी। कर लो भाई, जनाब इतने कह रहे हैं तो चलो, आपने बोला है तो एक बार नमक वाली चाय पी ही लेते हैं, है ना रुआन, है ना रुआन। और फिर उसके बाद फिर
वापस पिज़्ज़ा से, फिर वहाँ पे खाना पीना, उसके बाद फिर निकल जाना कहाँ पे, बाजा खाला के घर, सेम रिपीट कंटेंट। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, पास्ता मंगाया अपने बच्चे के लिए, इतना सारा पास्ता, मतलब लाइक सीरियसली इतने बड़े बड़े पीसीज हैं, वो खा लेगा बच्चा इतना बड़ा, इतना सारा पास्ता? इतना छोटू सा ही तो पेट होगा उसका। दूसरी बात, ये ब्रेड क्यों रखे हुए हैं? जब आप लोग दोनों डाइट कर रहे हो तो ये ब्रेड क्यों खा रहे हो, ब्रेड क्यों रखे हैं, और एक अलग से प्लेट में भी ब्रेड रखनी है? समझ नहीं आया भाई साहब, ये क्या खाते पीते हैं। तो मस्त सो गया खा के पास्ता, और एक तरीके से अच्छा हुआ जब हम बाजा खाला के घर जाएंगे तब तक ये अपनी नैप ले लेगा और ये फ्रेश हो जाएगा। और ये वहां तक सो ही रहा था बेचारा बच्चा, तुम सोने कहाँ दे रहे हो उसको। तो हमने मंगाई है चाय, और यहाँ पे जो चाय है ना, यहाँ पे सामने वाली स्टॉल से वो बहुत अच्छी मिलती है, और यहाँ के जो ब्रेड है ना वो तो बहुत मस्त है। अम्मी ने मुझसे कहा था ब्रेड जरूर खाना तुम, वहाँ पे ब्रेड अच्छा है, ब्रेड खाना, वहाँ पे खीर अच्छी है, खीर खाना, वहाँ पे अनार वाला पोहा खाना। जबकि मुझे ये बताया गया है कि भोपाल में अनार वाला पोहा नहीं मिलता है, वो इंदौर में मिलता है। और मैडम बोल भी रही थी कि वहाँ पे इंदौर में खाया था, इंदौर में खाया। तो मे भी जो पहले खाया होगा वो हो सकता है कोई भाई इंदौर से हो, और वहाँ पे उन्होंने अपना इंदौरी वाले स्टाइल से ही वो पोहा बेच रहे हो, तो क्या वो इनके लिए वहाँ बैठा रहेगा 2013 से लेकर 2025 तक? और मैडम को ये भी मंजूर नहीं है कि ऊपर से डाल कर दे दे मुझे अनार, ना जी ना। और वो हंस रहे, सारे के सारे मजाक उड़ा रहे हैं कि ना वो ऊपर से तो भुनता थोड़ी ना है। और जनाब ने एक्सप्रेशन लेने के लिए जब रिकॉर्ड किया अपना, कि बैक कैमरे से मैडम को दिखा रहे और फ्रंट कैमरे से खुद को, बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं ले पा रहे। मतलब लाइक सीरियसली कि जब कैमरा उनके ऊपर, रियल में कैमरा उनके ऊपर होता है ना, तभी उनके जो हंसी मजाक ठिठोली एक्सप्रेशन वो चेंज होते हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि लाइक सीरियसली एक फोटो चिपका रखा है। मैडम इतना हिल रही हैं, ढुल रही हैं। स्पेशली अम्मी ने कहा है कि वहाँ की ब्रेड खाना, ये खाना, और जनाब के चेहरे पे बस एक ऐसा लग रहा है कि बस एक फोटो सा चिपका दिया, कोई स्माइल नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ पे शीरमाल जरूर खाना और इसको जरूर खिलाना वहाँ पे शीरमाल, क्योंकि भोपाल के मशहूर है शीरमाल। मैडम जी कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लो, हर जगह का कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट सब चीज़ें फेमस हो जाता है। और वहाँ पे आप नो डाउट कि आप जब जॉब करते हो या कोई भी आपका काम कारोबार होता है तो वहाँ पर आपको लंबे टाइम तक भी रुकना होता है, कुछ टाइम के लिए भी रुकना होता है। तो ऐसे तो नहीं कि हमेशा के लिए आप वहीं के हो जाते हो, जो आपने यही कह दिया कि मेरी असली ससुराल ये है, ये नकली ससुराल ये है, या मेरी ससुराल है। आपकी ससुराल वही है जहाँ आपके सास ससुर है, या फिर जब वो ससुराल कहलाई जाती है कि जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ के रहने वाले। मेरे ख्याल से तो जो सैंडस्टोन नाम है इनकी सोसाइटी का, उसको बदल कर उनको मैडम ससुराल की कर देना चाहिए, मतलब मैडम की ससुराल है ना। मतलब चाय इतनी अच्छी मिल गई मैडम को, तो मैडम की ओवर एक्टिंग शुरू हो गई कि भोपाल आना, यहाँ की चाय पीना, फुल पैसा वसूल। मैं तो आत्मा तृप्त हो गई मेरी तो यहाँ की चाय पी के। कहाँ की चाय नहीं पी आपने, और कहाँ की चाय पीने से आपकी आत्मा तृप्त नहीं हुई, ये और बता दो भाई। जब आप चाय लवर हो और आपको अच्छी चाय मिल जाती है तो आपकी तारीफ भर भर के अपने आप ही निकल जाती है, लेकिन फिर आत्मा तृप्त हो जाती है भाई इनकी हर जगह। यहाँ आना, घूमना फिरना, खाना पीना सब एक तरफ, लेकिन यहाँ की चाय एक तरफ। कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर लेते हो? जिस चीज के लिए लोग आपको बार बार कहते हैं ना, वही सब कुछ करती रहती हैं मैडम। अरे सीधे साधे वे में बोलो ना भाई साहब। बच्चा सो रहा है, पिट 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 किए जा रही हैं उसके कान पे। अरे भाई उसको आराम से सुला दो, इतने बड़े सोफे पे बैठे हो, बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा। और जो तुम्हारी जो बकबक उसके कान में हो रही है वो उसमें भी उसको आवाज भी थोड़ी कम जाएगी। एक कंधे पे बच्चा सो रहा है और दूसरे कंधे पे शौहर जी आकर लेट गए हैं, क्योंकि उनको फ्रेम में आना था। ये वाली इतनी बढ़िया है, और नमक वाली चाय ये कह रहे इससे भी बढ़िया है, तो चलो वो भी ट्राई करते। तो आप बताइए कि नमक वाली चाय ट्राई करनी चाहिए कि नहीं? अरे वो तो मैं ट्राई करूंगी, पर आप मुझे बताइए जो आपको वो कैसी है। अरे भाई तुम टेस्ट करोगी, तुम्हें कैसी लग रही है ये मुद्दा है, या लोगों को कैसी लग रही है? ऑब्वियसली तुम्हारे साथ तुम्हारे हस्बैंड घूम रहे हैं, उनको बहुत अच्छी लग रही है। जब से तुम पहुंचे वो तारीफ करे जा रहे हैं उस नमक वाली चाय की। फिर भी तुम्हें ऑडियंस से सवाल पूछना है, लॉजिकल सवाल तो पूछो, आपकी इनपुट क्या है? ऑब्वियसली जब तक व्लॉग जाएगा तब तक तो मैं चाय पी चुकी होंगी। ऑब्वियसली मैं भी तो वही कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो पूछ क्यों रही हूँ? और जहाँ की मैडम को बहुत ही अच्छी ज्यादा चाय लगी है, तो वहाँ की नाम लेकर ऐसे भी कर दिया। और फिर पहुंच गए हैं उस गली में, क्योंकि सहारा और बाजा खाला उनको लेने के लिए आ गई थी। तो जनाब यहाँ उंगली उंगली करके वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ हम पहले रहते थे, ये हमारा किराए का मकान था, फिर दूसरा ये मकान किराए का था, ये दुकान वाले नीचे वाले भैया ये हमारे मकान मालकिन हैं, हम यहाँ रहे थे, चालू इस मकान में हुई थी, वहाँ ये हुआ वो। जब पहली बार आए थे 2013 में तब नहीं बताया था ये सारी चीज़ें? तब भी तो बतानी चाहिए थी, जब हर बार तो खुद जनाब बताते हैं व्लॉगिंग में। और बाजा खाला के घर में भाई साहब
मतलब बच्चे कुच्चे भी आ रहे थे। मुझे तो ये डर लग रहा था कि छोटे छोटे से बच्चे, ऑब्वियसली वो फर्स्ट फ्लोर पे तो रहते नहीं होंगे जहाँ बाजा खाला रहती है, नीचे भी कोई ना कोई तो रहता ही होगा। और वो बच्चे आए हैं, भाई साहब ग्रिल भी नहीं है, और छोटे छोटे से बच्चे पता नहीं कैसे तो चढ़ के उतर कर आए होंगे, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जो कि पहले भी उन्होंने चालू ने भी दिखाया था कि ऊपर इनकी शायद जो है खाला रहती है, और नीचे आई थिंक शायद इनकी देवरानी या जिठानी जो भी है वो रहती है। और हमेशा की तरह से मैडम का अरे माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, घर तो बहुत प्यारा है, किचन बहुत प्यारी है, कितनी अच्छी किचन है, खुली खुली किचन है, हम लोग तो शहर में तरसते हैं, यहाँ पे आके तुमने भाई साहब अपनी किचन वाला हिसाब किताब क्यों नहीं करा, क्यों नहीं ससुराल में सर पे दुपट्टा ओढ़ा, खाना खाते टाइम भी नहीं होके उठा है, अभी ढंग से मूड में नहीं है, वो आंखें खुलकर अजनबी लोगों को देख रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी पहचानता तो है नहीं, वो जबरदस्ती उसको ड्यूटी पे लगा दिया, चलो चलो माम करो, चलो ये करो, हेलो करो, चार अपी को मिलो, इसको मिलो। अरे भाई उसको मूड में तो आने दो, बच्चे ऐसे ही होते हैं, सो के उठा है, एकदम से आंख खुलते ही उसने अजनबी लोगों को देखा है, थोड़ा सा उसको एडजस्ट होने दो, पर नहीं लगा दो ड्यूटी पे, बच्चों को कंटेंट निकालना है कैसे भी करके। फाइनली बच्चों को देखकर उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ, तो जब ये कहा ना कि ये देखो छोटी सी अपी हाई करो उनको, तो बाजा खाला को और सारों को कुछ भी तवज्जो ना देकर, लेकिन बच्चों को देखकर उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया और उनको हाय हेलो करके उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था। लेकिन ये इतनी छोटी सी चीज इनके माँ बाप नहीं समझ पाए। कितने प्यार से कहा उसने, जब उसकी मम्मा ने कहा कि एप्पल पूछो उनसे खाओ क्यों नहीं खा रहे, उसने तो ये कहा कि पूछो क्यों नहीं खा रहे, लेकिन बच्चे ने जितने प्यार से कहा ना रूहान ने कि खाओ खाओ, वो बड़ा क्यूट मोमेंट था। तो मैं इसीलिए तो बोली थी लेकर जाना चाहिए इसको। जब बच्चे खेलते हैं ना पार्क में, बच्चों के साथ बच्चे थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। और अचानक से मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मैडम ने फिर कोई जनाब की कोई चोरी पकड़ ली है, ऐसा फेस हो गया था, एकदम से सक पका गए थे कि जैसे कुछ चोरी पकड़ ली हो या मैडम ने कुछ पकड़ लिया हो। क्योंकि सारे बच्चे अंदर इंजॉय कर रहे थे, रूहान और वो सारे बच्चों के साथ खेल रहा था, मैडम भी अंदर बैठी थी, बाजा सारा सब अंदर थे, निकू धर्म वो भी सब अंदर थे, लेकिन जनाब अकेले बालकोनी में खड़े हुए थे। और एकदम से जैसे मैडम कैमरा लेकर पहुंच गई तो एकदम से मुंह छुपा लिया, मतलब अपने मुंह को, अपनी बाजू को अपने मुंह पर रखा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ है या किसी चीज़ की कोई चोरी पकड़ ली हो मैडम ने। और बाकी सब अंदर थे, कोई नहीं था, अकेले खड़े हुए थे। अकेले खड़े होकर भाई तुम कर क्या रहे थे वहाँ पे, तुम इतना ट्रैवल कर कर आए हो, थक कर आए हो, बच्चे एंजॉय कर रहे हो, वहाँ सब ना होकर ना बैठकर। तो ये तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं भाई साहब, अकेले में इंसान क्या करता है खड़ा होके, और जिसके लिए उसको ओपन एरिया चाहिए, अब आप समझ जाओ। तो क्या अभी भी जनाब ने छोड़ा नहीं है क्या? और जैसे कि नॉर्मली आम घरों में बच्चे जो है ना शरारतें करते हैं, बेड पर चढ़ना उतरना कूदना, लिटरली वो सारे बच्चों के साथ वही कर रहे हैं। और बाजा खाला बच्चों को लगा के अच्छे से खूब अपना वो खेल रहा है, खुश हो रहा है, मस्त हो रहा है, मगन हो रहा है, और डांस भी कर कर दिखा रहा है। बच्चों से नहीं घबरा रहा, वो बिल्कुल भी परेशानी हो रहा है, जैसे कि अपनी भाऊ से और अपनी दादी से भागता है ना, बच्चों से ना घबरा रहा है ना भाग रहा है, बड़े खुश होकर उनके साथ खेल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि बच्चों में से उसको अच्छी और गुड वाइब आ रही है, लेकिन अपनी दादी से और अपनी बाऊ से यानी कि अपनी बुआ से गुड वाइब नहीं आती। और फिर किचन में आ गई हैं, कितनी बड़ी किचन है, ऐसी अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी किचन है, बहुत खूबसूरत साफ सुथरी, ऐसी रखी है वैसी रखी है। ससुराल में आई थी तो सर पे पल्ला रख लेती, और चलो उसको भी छोड़ो, कम से कम तुम तो अपनी किचन में जाकर सर पे पल्ला रख लेती हो, तो बाजा खाला की किचन में ही आके सर पे पल्ला रख लेती। अरे चलो छोड़ो, उसको भी छोड़ो, खाते टाइम तो सर ढकना चाहिए ना, खाते टाइम ही सर ढक लेती ना। ना अब वो मुंह माने जाने वाला किरदार नहीं निभाऊंगी मैं। और बच्चों को ना बड़ा अच्छा लगता है, पता है उनके ना ये ऐसे होता है, उनके पास कितनी भी अच्छी स्लीपर या शूज होंगे, वो ना दूसरे की पहनेंगे, उनको अच्छी लगेगी दूसरों की, तो पता नहीं किसी लड़की की होंगी, डेफिनेटली पिंक कलर की है, तो किसी बच्चे की वो स्लीपर पहन कर आया है, ये किसकी पहन ली, और वो बड़ा खुश हो रहा है उनसे, उन स्लीपर से, और बोल भी रहा है अप्पी की, मैंने कहा ना पिंक कलर की है, तो डेफिनेटली वो बच्ची जो आई हुई है उसी की होंगी। ये सारे बच्चे बड़े ही अच्छे और बड़े ही खूबसूरत थे, जो भी बच्चे थे। अब इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि वो इनकी देवरानी के हैं या इनकी ननद आई हुई है उनके हैं, क्योंकि देखो 8 साढ़े 8 बजे कोई इतनी रात को तो पड़ोसी तो अपने घर में अपने मतलब पड़ोसी तो अपने बच्चों को किसी के घर में इतनी रात को नहीं भेजेगा, तो ऑब्वियसली जैसे ऊपर नीचे रहते हैं ये लोग तो यही रहते होंगे, तो शायद या तो इनकी ननद आई हुई होगी, उनके बच्चे होंगे, मुझे नहीं पता, और हो सकता है देवरानी तो खैर है ही, उनके तो बच्चे हैं ही छोटे, लेकिन इंट्रोड्यूस नहीं कराया इन्होंने, बताया नहीं कि किसके बच्चे हैं। बच्चे इतनी देर रहे खेले, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके बच्चे हैं। इन सारे कामों में चालू अप्पी माहिर है, वो सब बताती है, ना केवल बच्चों से इंटरेक्ट करती है, दिखाती है, बताती है 4 बातें, उसको पता है बच्चा दिखाओ और कंटेंट बनाओ, लेकिन इनको तो कंटेंट बनाना आता ही नहीं। और फिर मैं सुकून से खाना खा लूं, इसलिए बाजा खाला और सारा जो है उसको चेयर करने की कोशिश कर रही है और बाहर
बाहर घुमा फिरा रही हैं। पर मुझे अभी भी मेरा दिमाग वहीं अटक रहा है कि जनाब यहाँ पे अकेले में बालकोनी पे खड़े होकर कर क्या रहे थे, और ऐसे क्यों लग रहा था कि जैसे मैडम ने उनकी कोई चोरी पकड़ लियो, कैमरा अचानक से ले जाके। देखो भैया, सबके अपने अपने शौक होते हैं, हमें तो कोई ऐसे इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये लोग जो ज्ञान बांटते हैं ना, छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो, इज्जत करो, ये करो, हमें कोई बुरी आदतें नहीं है, हम लोगों से इसलिए नहीं मिलते जुलते क्योंकि लोगों में बुरी आदतें होती है, हम पार्टी में इसलिए नहीं जाते क्योंकि लोगों को खाने पीने की आदत होती है, और फिर खुद की चोरियां पकड़ी जाती हैं। तो ये ज्ञान भी आज ही ना करा करें ना, अरे खुलकर बोलो, एक्सेप्ट करो। बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं, ड्रिंक करते हैं कि हाँ ठीक है भाई हम करते हैं, और बहुत सारे लोगों की तो चोरियां जो है ना वो बिग बॉस में पकड़ी गई हैं, क्योंकि वहाँ तो पर्टिकुलरली एक जगह बनाई हुई है, जो नहीं भी करते वहाँ जाते हुए नजर आए तो पता चला बिग बॉस के थ्रू कि हाँ भाई ये तो ये भी है, ये भी है, ये तो बड़े संत महात्मा बनने घूमते हैं, कुछ ऐसा ही है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आपको वो देखकर ऐसा नहीं लगा जो मैंने थंबनेल पर भी फोटो लगाया है? बाकी तो ओवरऑल वही सेम, फिर केक वेक कटवाना, ये करना, फिर यहाँ से चले जाना। तो अब ये मेरे ससुराल का व्लॉग है, ये आज का दिन खत्म हो गया। अगला दिन जब फिर दूसरा शुरू होगा, फिर वो दूसरे दिन का पूरा दिन का व्लॉग डालेंगे, फिर सेम कंटेंट करेंगे, लेकिन उसमें भी हमें जो पॉइंट करने होंगे तो वो हम पॉइंट आउट करेंगे, जो छोड़ना होगा वो छोड़ देंगे। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं पसंद आया तो छोड़ दो, तो नहीं पसंद आता है तो छोड़ देते हैं, और जो समझ में आता है तो वो आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। और भाई कितनी देर बच्चों के साथ कूदते फानते खेलते खालते ये सब करके कंटेंट निकाला है, 5-7 मिनट तो इसी चीज पे निकाला। तो ये तो था मैडम का ससुराल का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।